कि कैसे आपको आइटम अलोकेशन फॉर स्टॉक इस ऑप्शन को टर्न ऑफ करना है। चलिए टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से सबसे पहले मैं आपको, जब भी आप सेल में या फिर सेल बिल की एंट्री करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ आइटम, तो जब आप अपना नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए कुछ इस टाइप से बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें कि आइटम अलोकेशन फॉर स्टॉक एंड यहाँ पे देखिए ट्रैकिंग नंबर एंड ऑर्डर नंबर, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर इस ऑप्शन को आप डिसेबल या फिर टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस है ट्रैकिंग नंबर एंड ये ऑर्डर नंबर, ये ऑप्शंस आपको क्यों अपीयर हो रहे हैं। ये आपको इसलिए यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं क्योंकि अगर आप डिलीवरी नोट यानी कि जो चालान है वो अगर आप वाउचर यूज करते हैं, चालान बनाते हैं, तो ये जो ट्रैकिंग नंबर है ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होता है। एंड जैसे कि सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर अगर आप बनाते हैं टैली प्राइम में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर, ये ऑप्शंस आपको शो होता है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को यूज करते हैं जैसे कि डिलीवरी चालान एंड सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, तो ये ऑप्शंस आप डिसेबल नहीं कर सकते, ये ऑप्शंस आपको शो होंगे। अगर इन ऑप्शंस को आप यूज नहीं करते तब आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से अल्टर पे एंड देन वाउचर टाइप पे आपको चलना है एंड यहाँ से आपको 4 वाउचर जो है उसको डीएक्टिवेट करना है। सबसे पहला जो वाउचर है डिलीवरी नोट, इसको आप ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा एक्टिव दिस वाउचर टाइप, ये देखिए यस है, हमें इसे नो करना है। ये यस था इसलिए हमें वहाँ पे शो हो रहा था, तो इस ऑप्शन को नो कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। उसके बाद जो सेकेंड वाउचर है उसको हम ओपन करके डीएक्टिवेट कर लेंगे। सेकेंड जो वाउचर है वो है परचेस ऑर्डर का, तो ये परचेस ऑर्डर में भी आपको एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी आप नो करके सेव कर लीजिए। उसके बाद जो थर्ड वाउचर है वो हम ओपन कर लेते हैं रिसिप्ट नोट, तो रिसिप्ट नोट का भी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी नो करके आप सेव कर लीजिए। उसके बाद जो लास्ट वाउचर है सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इस वाउचर को भी ओपन कर लीजिए एंड एक्टिव दिस वाउचर टाइप, इसको भी आपको नो करके सेव कर लेना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया जो 4 वाउचर्स हैं उसको आपको डीएक्टिवेट करना है। सबसे पहला जो था डिलीवरी नोट, यहाँ देखिए एक्टिव दिस वाउचर टाइप नो है। इसके बाद जो सेकेंड हमने किया था परचेज ऑर्डर, यहाँ पे भी जो वाउचर है हमने उसको नो करके डीएक्टिवेट कर दिया है। थर्ड है रिसिप्ट नोट, यहाँ देखिए यहाँ पे भी नो हमने करके इसको सेव कर लिया है। उसके बाद जो लास्ट था सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर एक्टिव दिस वाउचर टाइप नो करके हमने सेव कर लिया है। तो सारी सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया है। अब चलिए मैं आपको गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेंगे एंड सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट करके मैं आपको यहाँ पे सेल्स इनवॉइस जनरेट प्रैक्टिकली। अब देखिए यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है नेम ऑफ आइटम। जैसे ही हम नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो पहले स्क्रीन अपीयर हो रही थी आइटम अलोकेशन, देखिए वो यहाँ पे शो नहीं होगी। देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया डायरेक्टली में क्वांटिटी एंड जो स्क्रीन पहले शो हो रही थी वो नहीं शो हो रही है। सेकेंड आइटम या फिर प्रोडक्ट जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड देखिए जो पहले स्क्रीन शो हो रही थी जिसमें कि ट्रैकिंग नंबर एंड जो ऑर्डर नंबर है वो शो होता था, वो अब शो नहीं हो रहा है। सो इन दिस वे आइटम अलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को अगर आप टर्न ऑफ या फिर डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं।